हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं हूं शिवम भास्कर और आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा कॉर्नर में। तो इस क्वेश्चन मतलब कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए है? बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 विनोबा यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर 5 में आता है ये टॉपिक, डेमोक्रेसी इन इंडिया DSC 2B, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, 5, 8 एंड 4 अपलोड हो चुका है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, या तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, दोनों में सेम चीज़ हमें लिखना है। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये इसमें हमें देखना है नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडियन डेमोक्रेसी में हमें देखा था, डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ समझा था। इसमें हमें देखना है इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में का नेचर। डेमोक्रेसी सबको पता है। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, है ना, जो शासन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, जिसको हम हिंदी में लोकतंत्र बोलते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो हमारा 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था, आज़ाद हो गया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ 1950 में। ठीक है, देखो जितने सारे यहाँ जो टेक्स्ट है ना उसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, मैं जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको बताते जाऊँगा तो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, और उससे हमें क्या मिला? डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी। देखो यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंट है जो यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, द हॉलमार्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज इट्स मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, सारे लोग का डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी होता है। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम रहने का ये फ़ायदा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, जितने सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, वो अपना अपना प्रोपेगेंडा बताते हैं कि ये हम, मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो ये करूँगा, मैं सत्ता में आऊँगा तो ये करूँगा। ठीक है, तो लोगों के पास क्या होता है, एक बेहतरीन चॉइस बन जाता है, डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस बन जाता है। ठीक है, कि इसको हम सरकार में ला सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है उससे कि एक डेमोक्रेसी का एक हॉलमार्क है। ठीक है, देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो होता है सेरेमनल हेड। ठीक है, बस सेरेमनल हेड होता है। प्रेसिडेंट हमारा होता है सेरेमनल हेड, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर किसी को हम इनवाइट करते हैं, किसी को भी, ठीक है, तो वो सिग्नेचर हमारा वहाँ पर प्रेसिडेंट का होगा। कुछ भी बिल पास होगा तो सिग्नेचर प्रेसिडेंट का होगा, लेकिन हेड कौन होगा? ठीक है, वो हेड होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर। जो अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, देखो इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होना, ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्शन हो गया उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद राजा महाराजा टाइप का चलने लगा, उन्हीं का बेटा फिर राजा बना, फिर उनका बेटा, फिर उनका, ऐसा। ठीक है, ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस में 5 साल में इलेक्शन होता है, आपको पता है ना। उसके बाद हमारा क्या है, द जुडिशियरी विथ इट्स इंडिपेंडेंस एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखो जो जुडिशियरी है, ठीक है, वो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन, है ना। वह देखेगा कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी का राइट वायलेट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और वो जो जुडिशियरी है वो लेजिस्लेटिव और आपका जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, इससे क्या है, सेपरेट, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म में क्या है कि कोई रिलीजियस टॉलरेंस है यहाँ पे कोई रिलीजन का, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कोई रिलीजन कोई सुप्रियर सुप्रियर नहीं है, कोई ऐसा नहीं किसी को स्पेशल अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, सब बराबर है। ठीक है, देखो इतना होने के बावजूद, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी तो है, लेकिन अब बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में तो डेमोक्रेसी दे दिया गया, लोकतंत्र दे दिया गया, सबको इक्वल राइट्स दे दिया गया। ठीक है, लेकिन बहुत जगह करप्शन हो रहा है, बहुत जगह सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, रिलीजन
रिलीजन टेंशन है, रीजनल टेंशन है, ठीक है। रीजनल टेंशन आपको साउथ तरफ भी दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। रीजनल टेंशन से आप लोग देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रीजनल टेंशन के कारण जैसे कि साउथ वाले लोग, जैसे ऐसा होता है, ठीक है, कि नॉर्थ से आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि हिंदी जैसे कि लैंग्वेज बोल सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपका क्या है, चैलेंजेस है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। तो नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में पहला पॉइंट आता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि देखो, जो इंडिया है, इंडिया ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल पे गवर्नमेंट वही पूरे सिस्टम को, पूरे इंडिया को रन कर, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेंटर पे गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद क्या है कि हर एक स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट भी है, समझ रहे हो, हर एक स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट भी है, डिवीजन ऑफ पावर है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। स्टेट के पास अपना गवर्नमेंट होता है, अपना लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होगे, ठीक है। यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसको मैंने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट यहाँ पर सेरिमोनियल हेड है, और प्राइम मिनिस्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है आपका, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में जो हाउस ऑफ द पीपल है, ठीक है, वो लोकसभा हमारा जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि प्राइम मिनिस्टर हेड है वहाँ पे, ठीक है, अकाउंटेबल होगा, अकाउंटेबल। देखो, मल्टी पार्टी सिस्टम को भी मैंने इंट्रोडक्शन में ना एक एक पॉइंट लिखा हुआ था, उसी को थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। मल्टी पार्टी सिस्टम को भी मैंने समझा दिया था कि मल्टी पार्टी सिस्टम रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, पार्टी सिस्टम रहेगा, तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप टाइप का रोल नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर जैसे मान के चलो एक एक पार्टी, जो रूलिंग पार्टी अगर कुछ गलत करती है तो बाकी सारे पार्टी उसको अपोज करेंगे, अपोजिशन पार्टी का यही काम है, ठीक है। कुछ बिल आ रहा है अगर, ठीक है, तो वो उसको क्या करेंगे, उसमें क्या सुधार होना चाहिए उसको पूरा अपोज करेंगे, ऐसे इसमें ऐसे होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए, तो वो बिल फिर जब बन के आएगा तो वो बहुत अच्छा बन के आएगा, ठीक है। तो उससे डेमोक्रेसी भी और मजबूत होगा, स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम का काम है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, कि 18 साल के आयु के बाद, 18 साल जैसे हुआ, आपको वो अधिकार मिल जाएगा कि आप अपने उम्मीदवार को चुन सकते हैं, ठीक है, मतलब आप वोट दे सकते हैं, आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा। और ये जो वोटिंग राइट है, ऐसा नहीं है कि फीमेल को नहीं दिया गया है, विमेन को नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई लोअर कास्ट को नहीं दिया गया, अपर कास्ट को दिया गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिया के अगर आप सिटीजन हैं, ठीक है, तो आपको वो वोटिंग राइट मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। वो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या है कि कानून से बड़ा यहाँ कोई नहीं है ना, कानून से बड़ा कोई नहीं है, एक कानून सबके लिए है, सब बराबर, ठीक है, कानून से बड़ा यहाँ कोई नहीं, ये हो गया रूल ऑफ लॉ। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसको भी मैंने समझा दिया, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इट इंटरप्रेट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कुछ ऐसा कानून है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू से क्या होता है, क्या बोल सकते हैं उसको, स्ट्राइक डाउन, मतलब उसको हटा सकते हैं, ठीक है। सेकुलरिज्म है यहाँ पे, ठीक है, ये तो आप समझ सकते हो। सोशल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी, इंडिया इज नॉन एज डाइवर्स पॉपुलेशन विथ वेरियस लैंग्वेज। देखो, नेचर अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, सेकुलरिज्म है तो ये भी एक नेचर शो कर रहा है, डाइवर्सिटी ये डेमोक्रेसी का, ठीक है। और सोशल डाइवर्सिटी जो है ना, इसको हम चैलेंजेस में भी रख सकते हैं, नेचर में भी रख सकते हैं। चैलेंजेस इसीलिए कि अगर डाइवर्सिटी क्या बोलते हैं, श्राप के जैसा रोल करने लगा, मतलब डाइवर्सिटी होने से क्या होने लगा कि डाइवर्सिटी हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका चैलेंजेस में चला जाएगा। और डाइवर्सिटी, देखो सोचो कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन सब हम लोग क्या है, सब इंडियन है, जब इंडिया का बात आता है सब एक हो जाते हैं, है ना। ये होता है यूनिटी, है ना। और ये यही नेचर है हमारा, मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का। यहाँ पर एक और चीज़ बोल सकता है, इतना डाइवर्स कल्चर है, सोशल डाइवर्सिटी है, पर फिर भी सबको इक्वल अधिकार दिया गया है ना, ये चीज़ें। और यूनियन सिविल कोड आएगा तो और इक्वल अधिकार सबको मिल जाएगा, किसी को भी स्पेशल राइट नहीं, ठीक है, कोई स्पेशल राइट नहीं, सब बराबर है, और ज़्यादा यूनाइट हो जाएंगे सब लोग, है ना।
इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि कोई भी रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और की, देखो इलेक्शन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में क्या है कि रेगुलर इलेक्शन होना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, ये है इंडियन डेमोक्रेसी का की फीचर्स। इलेक्शन अकर एट मल्टीपल लेवल, ठीक है, और ऐसा इलेक्शन जो है हमारा कब कब होता है, लोकल लेवल में भी होता है, स्टेट लेवल में भी होता है, नेशनल लेवल में भी होता है, ठीक है, एट ऑल टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देखो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एंड क्रूशियल रोल इन शेपिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने देख लिया है। अब देखो अमेंडमेंट प्रोसेस, इससे देखो यहाँ पे ना हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये रिजिड नहीं है, ठीक है, मतलब सिर्फ रिजिड नहीं है, ठीक है, बोल सकते हैं सॉफ्ट रिजिड बोल सकते हैं, ठीक है, लचीला है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। देखो जब जब अमेंडमेंट का ज़रूरत पड़ा, ठीक है, जब जब अमेंडमेंट का ज़रूरत पड़ा तब तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें एक बहुत जो सेमेस्टर 1 में हमने देखा था कि सेमेस्टर 2 में 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसमें हमने देखा था क्या, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, लोकल लोकल बॉडीज़ को डेवलप करने के लिए, ठीक है, लोकल में कि मतलब कि गवर्नमेंट को सेंट्रल लेवल से एकदम धीरे धीरे करके लोकल लेवल तक लाने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए। तो ये अमेंडमेंट प्रोसेस जो है कि ये अमेंडमेंट प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि डेमोक्रेसी शो करता है, हमारा इंडियन डेमोक्रेसी का नेचर है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इट्स ऑन अमेंडमेंट टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद हमारा कंक्लूजन है, ठीक है, कंक्लूजन में भी हम उसी तरह से कंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखो जो जुडिशियरी रोल एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को देख लिया है, ठीक है, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन छूटा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन वो जो है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था हमारा डेमोक्रेटिक थिंकिंग इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक थिंकिंग इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है, और 8 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।